आज मैं ट्राई कर रहा हूँ डी वीज़ा, जो डी वीज़ा बोलते हैं, जो आप उसको यानी D2 वीज़ा। मैं आज ये मेरा यूज़र है, मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, और ये खुल गया मेरा। भाई मैं कई दिनों से ट्राई कर रहा हूँ अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन मुझे अपॉइंटमेंट मिल नहीं रही है। अब ये रहा कि आप यानी कि कहाँ रह रहे हैं, इस रेसिडेंसी कहाँ पे आपका, तो ये स्टेप्स है। सॉरी, ये रहा पासपोर्ट्स, ये रहा भाई यहाँ पे नो मोर देन 1 ईयर्स। यहाँ पे आपको कई टाइप के हैं, यानी कि आप जॉब सीकर वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं आप, यानी सारा जो भी है हाई लेवल का जो वीज़ा है, आप यहीं से आप यानी कि अपॉइंटमेंट लेकर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा तो मैंने वर्क सर्च किया, और मैं इंटरप्रेनर्स, इसमें इंटरप्रेनर्स भी है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी है, और इंडिपेंडेंट वर्क भी है। तो मेरा तो ये है, मैं ये चूज़ कर रहा हूँ। भाई मैं कई दिनों से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन अपॉइंटमेंट मिल नहीं रही है। ये मेरा यानी कि पासपोर्ट नंबर वगैरह वगैरह सब यानी कि ऑलरेडी इसमें इंटर है। अब ये रियाद है, तो ये रियाद के लिए आपको यहाँ रियाद ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, और आपका जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ का भी है, सिटीज़ वहीं का आपको, ये सरनेम, और ये आप कहाँ के हो, किस कंट्री के हो, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, तो वो आपको यहाँ पे ये करना पड़ेगा। ये रहा पासपोर्ट डिटेल्स जो भी है। ये ये हो गया पासपोर्ट डिटेल्स, और आपको फिर यहाँ मोबाइल नंबर, और यहाँ जो रेसिडेंस नंबर है आपका, आप सऊदी में जहाँ रहते हैं, वो यहाँ पे आपको यानी भरना, फिलअप करना पड़ेगा। मार्च, अप्रैल, मेरा एक्सपायरी जून, जुलाई, ओके। अब ये हो गया मेरा, अब ये वीज़ा रिक्वेस्ट, ये यहाँ पे जो भी पोजीशन आपका जो भी है, आप जो काम करते हैं वो आपको देना पड़ेगा, और यहाँ पे कंपनी का जो आप किस कंपनी में काम करते हैं वो कंपनी का नाम और डिटेल्स वगैरह, एड्रेस, फ़ोन्स आप, और ये रहा आपको
क्या है पर्पज़ ऑफ ट्रैवल। पर्पज़ ऑफ ट्रैवल आपका जो भी ऑर्डर्स एक्चुअल ये आप रेसिडेंस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो मुझे रेसिडेंस ही करना पड़ेगा। ये और ये जो हो गया आपका यानी इंट्रांस आप कहाँ कर रहे हैं, कौन सा बॉर्डर पे, तो हम पुर्तगाल है तो पुर्तगाल ही हम सेलेक्ट करेंगे। अब ये हो गया मेन, यहाँ भाई यहाँ है ये और एक लास्ट है, मेन डेट यहाँ पे है, यहीं से आपको अपॉइंटमेंट यानी मिलता नहीं मिलता। अब वो मैं डाल रहा हूँ आपको मार्च का फरवरी यानी 6 महीने के अंदर तक का आपको डेट डालना है। ये फरवरी यहाँ है, अब मार्च यानी ये बता रहा है, देख लो भाई ये मैसेज आ रहा है, अगर मैं 6 महीने के ऊपर जाऊँगा तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है जल्दी, लेकिन मैं 6 महीने के अंदर ही मैं ये कर रहा हूँ। मैं मार्च मैं डेट 20 का इंटर कर रहा हूँ, यानी कि डेट ऑफ अराइवल। और डेट ओके। और हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको होटल जो कॉन्ट्रैक्ट है, आप कितने दिन के लिए आपको पूरा उसका डिटेल्स यानी कि क्या होटल का नाम है, एड्रेस आपको वो यानी कि इंटर करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे लॉयर ने बताया कि आप होटल का भी बुकिंग आप कर सकते हैं, आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है मैं वही कर रहा हूँ। लेकिन भाई अपॉइंटमेंट का मसला है मेन। ये क्या था ये, ये पुर्तगाल, हाँ होटल एड्रेस कंट्री तो पुर्तगाल है, पुर्तगाल ही हमको देना पड़ेगा। कहाँ गया, ये पोर्टलिस, ये है होटल का आपको ईमेल एड्रेस आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे फैक्स नंबर जो आप दो नहीं दो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक्सेप्ट कर लेगा। फैक्स नंबर है तो आप फैक्स नंबर डालिए होटल का। आप हाँ ये चीज़ ट्रैवल टू एक्सपेंस, आप जो जा रहे हो तो आपके पास क्या अमाउंट है, आप यानी रहने के लिए आप यानी कि अमाउंट है, जो क्रेडिट कार्ड है कि नहीं, प्रीपेड अकोमोडेशन यानी कि आपने किया कि नहीं है, प्रीपेड ट्रांसपोर्ट अदर जो भी आपके पास ऑप्शन जो भी है। जो मैं कैश डाल रहा हूँ क्योंकि कैश तो रखना ही पड़ेगा जो भी हो, 200-300 रियाल, 200-300 सॉरी यूरो। प्रीपेड अकोमोडेशन ओके, प्रीपेड ट्रांसपोर्ट ओके, और अदर चलो क्रेडिट कार्ड्स, ये हो गया स्टेप। अब मैं ये आ गया लास्ट फाइनल पे, अटैचमेंट पे। हाँ अब ये आपको यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो ही करना है, जो भी फ़ोटो है आपका। ओके यहाँ पे आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, आपने अगर इस वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, चाहे जॉब सीकर वीज़ा हो, चाहे यानी जॉब सीकर वीज़ा, चाहे D7 वीज़ा, D2 वीज़ा, सब D कैटेगरी में ही है। आप जिस भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो तरीका ऑप्शन यही है, लेकिन डॉक्यूमेंट भी आपको ऐसे ही आपको यहीं पे आप अपलोड करना पड़ेगा। तो मैंने कुछ फ़ाइल अपना बना के रखा है, सारा फाइल मेरा रेडी है, बस मैं वेट कर रहा हूँ अपॉइंटमेंट का। हाँ तो ये मैंने कुछ अपना डॉक्यूमेंट्स चलो मैंने पूरा नहीं डाला, आप 2-3 फाइल भी आप डाल सकते हो, पूरा डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम भी बचाना है। अपॉइंटमेंट अगर है कि नहीं, क्योंकि अपॉइंटमेंट अगर आता भी है तो कुछ मिनट के लिए ही आता है। चलो मैंने ये डाला। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया है
बहुत अब ये किस टाइम में आप हो जाओगे, जो भी है आपको टाइम आप डाल दो अपने हिसाब से। और ये मेन दिक्कत यहाँ है, मैंने वहाँ मार्च का डाला, मार्च 2020 का डाला डेट अराइवल, क्योंकि वही डेट ये आ रहा है। ये देखो सब ब्लैंक है, इसमें है ही नहीं अपॉइंटमेंट, है ही नहीं। आपको फरवरी में नहीं है, जनवरी में नहीं है, ये फरवरी भी पूरा यानी कि ऑल फुल है। अब वो ये देखो क्या बोल रहा है, स्केड्यूल डेट मस्ट बी पीरियड डेट ऑफ अराइवल, यानी कि ये इसे कहने का मतलब है कि आपने जो अराइवल डेट डाला है वो उससे पहले आपका यानी कि जो अपॉइंटमेंट है अपॉइंटमेंट डेट होना चाहिए। अब देखो यहाँ मैंने डेट 20 का डाला, ओके 20 मार्च, और यहाँ डेट मिल रहा है 20, यानी ये बात बन नहीं रहा। अगर यही चीज़ अगर ये डेट 21 में मुझे अगर डेट मिल जाए उधर, है ना, हालांकि मिलता नहीं है, मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है। कहता है कि 6 महीने जो टाइमिंग है 6 महीना, उसके अंदर ही आपको करना है। अब देखो ये मैंने ये डेट अराइवल डेट 20 डाला है और यहाँ 20 डाला है, तो मुश्किल है, नहीं हो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि ये देखो मैं ये चलो ये डेट 20 की अराइवल डेट 20 है, ये कम से कम ये आपको ये डेट 18/70 दिखाना चाहिए यहाँ पे अपॉइंटमेंट, तभी वो आपका एक्सेप्ट होगा। देखो भाई, है ना, ये 23 मैंने डाला, अब ये मिल जा यार, मिल जा। देखो मैसेज आया, क्या मैसेज आया, स्केड्यूल डेट मस्ट बी पीरियड टू डेट ऑफ अराइवल, यानी वो जो अपॉइंटमेंट डेट है, अगर जैसे 20 में मैंने किया, अगर वो 18 में हो और 19 में हो तो वो एक्सेप्ट होगा। लेकिन ये अगर यही अराइवल डेट 20 है और 20 में ये है, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। तो भाई ये है, एक्सेप्ट नहीं हुआ मेरा ये, है ना, क्योंकि वो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रहा है, वो लास्ट डेट दिखा रहा है, लास्ट डेट में अब उसको 6 महीने के अंदर ही तक ही करना है। चलो ठीक है, फिर भी मैं डेट 90 का भी क्लियर कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ डेट 19 करके अराइवल डेट, मैंने डेट यहाँ चेंज किया, अभी 20 था पहले, मैं हाँ 19 कर रहा हूँ, ओके मार्च 19। फिर से मैं अपनी फ़ोटो चल भाई, देखो मैंने ये अब देखो द स्केड्यूल डेट मस्ट बी पीरियड टू डेट ऑफ अराइवल। अब देखो वो 19 है, यहाँ 20 है, एक्सेप्ट ये तो और एक्सेप्ट नहीं होगा ये डेट। देखो अब 20 कम डालना है, ये एक्सेप्ट ही नहीं है 20 डालने पर। बहुत टेंशन है भाई अपॉइंटमेंट का, बहुत। तो यही भी है मेरा, है ना, मैं भी लगा हुआ हूँ अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन मिल नहीं रहा, लगा हुआ हूँ। जैसे मुझे अपॉइंटमेंट मिलेगा तो मैं इससे आगे मैं आपको बताऊँगा। ओके बाय।